हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर अपन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्वेश्चंस अपन एक साथ करेंगे, ठीक है। जिसमें अपन वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके अलावा जो फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो भी करेंगे और फिर इसके जो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न अपन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद में ये अति लघुत्रात्मक हैं, उसके बाद में फिर लघुत्रात्मक आएंगे और फिर निबंधात्मक प्रश्न भी हैं। और इसमें अपन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये जो है वो वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो निबंधात्मक प्रश्न है, जिन टॉपिक में से आपके जो बड़े प्रश्न बन रहे हैं उसी टॉपिक में से हमने बड़े प्रश्न लिए और निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये अपन इसको कम्प्लीटली यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी, और इसमें जो है ना इंग्लिश मीडियम के सबसे एंड में दिए, लास्ट में हमने इंग्लिश मीडियम के दिए हैं। ये पहले सबसे पहले पूरा का पूरा पेपर हिंदी मीडियम में है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और यहाँ पर फिर ये पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में है। तो ये जो PDF है आपको हमारे ऐप में मिलेगी, जहाँ पे हिस्ट्री के जो मॉडल पेपर्स वाला कोर्स है जहाँ पे हमने बनाया है, तो वहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम का पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन बिना टाइम खराब किए। इसमें मैप भी करेंगे अपन, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैप वाले जो प्रश्न है उसको भी अपन यहाँ पे करने वाले, मैं आपको दिखा दूँ। दो मैप हमने लिए हैं, एक भारत का है और दूसरा भी जो भारत का है। तो ये दो मैप हैं, इसको भी अपन करने वाले हैं। और ये जो हमने जो 10 मॉडल पेपर्स बनाए थे मैं आपको दिखा दूँ। तो 10 मॉडल पेपर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में जाएंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप ऐप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टोर वाला टैब मिलेगा। उस स्टोर टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी कोर्सेज वो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। तो वहाँ पर फिर आप जाएंगे हिस्ट्री के मॉडल पेपर वाले कोर्स में, जहाँ पर आपको 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये में हम आपको टोटली आपको जो है वो 10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में आ सकता है। तो राइट आंसर है इसका हड़प्पा की जो मोहरें प्राप्त हुई है, वो मोहरें हड़प्पा की, वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा और द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एंटिक्विटी। तो इसका राइट आंसर रहेगा हड़प्पा सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्ट प्रकार की काली मिट्टी की परत चढ़ा हड़प्पाई मर्तमान जो है वो मिला है, कहाँ से मिला है? ओमान से, मेसोपोटामिया से, बहरीन से, या इसका उत्तर है मिस्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ओमान से मिला है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन अ, ओमान से इसको जो है वो मर्तमान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, ये इंग्लिश मीडियम में है। अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लैक टेराकोटा कोटेड हड़प्पा जार इज फाउंड फ्रॉम ओमान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता में बाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? बाट जो होते थे ना, तोलने मापने के जो बाट होते थे वो किस पत्थर से बनते थे? सैलखड़ी पत्थर से, चर्ट से, सिप से, या फिर संग से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाट जो है वो चर्ट से बनते थे। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, हड़प्पा काल में के बाट आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित होते थे, मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का निशान नहीं होता था, तो वो घनाकार होते थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। ओके, क्यूबिक टाइप के होते थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट है, एक मूर्ति जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है वो प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो पुरोहित राजा वाली जो मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ब, ठीक है। राइट आंसर, एन आइडियल विच हैज़ बीन गिवन द नाउन ऑफ पुरोहित राजा हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम वेयर? तो इट वॉज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं और उसके बाद अपन करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट से अपन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में से आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक लघुत्रात्मक
प्रश्न आएगा और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो इसमें से अपन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की मोहर किससे बनाई जाती थी? तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इंग्लिश में लिखा है कि विथ वॉट वर द सील्स ऑफ हड़प्पा मेड? तो द सील ऑफ हड़प्पा वॉज मेड फ्रॉम अ स्टोन कॉल्ड सैलखड़ी। नेक्स्ट है, हड़प्पाई मोहरों पर क्या उत्कीर्ण किया गया है? तो हड़प्पाई मोहरों पर जानवर के चित्र और एक लिपि चिन्ह अंकित किया गया है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। What is the inscribed on the हड़प्पन seal? तो आप लिखेंगे कि पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड साइंस ऑफ अ स्क्रिप्ट दैट हैव नॉट येट बीन डेसिफर्ड। नेक्स्ट है, हड़प्पा क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के विषय में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो हड़प्पा क्षेत्र में जो लोग बसे थे उनके विषय में हमें उनके आवास से, वहाँ से प्राप्त मृद भांड, वहाँ से प्राप्त आभूषण, औजार और मोहरें आदि से उनकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये क्वेश्चन थर्ड का इंग्लिश में लिखा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा जो इंग्लिश स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सफल हो पाए? तो लिखेंगे जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा वनस्पति विज्ञ कौन होते हैं? तो जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं वो पुरा वनस्पति विज्ञ कहलाते हैं। खेतों को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में खेतों को जोतने के लिए बैलों और हल का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो आपको आंसर लिखना है कि मिट्टी के हल के प्रतिरूप बनावली हरियाणा से और चौलिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं। बनावली हरियाणा में है और चौलिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किस स्थान से पुरातत्वविदों को जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो राजस्थान में कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में, तो कालीबंगा राजस्थान से पुरातत्वविदों को जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो आपको लिखना है कि अफगानिस्तान में सोरतुघई या सतुघई के नाम से भी जाना जाता है, नामक स्थान से नहरों के अवशेष जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जलाशय या तालाब के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो जलाशय तालाब के साक्ष्य गुजरात में स्थित धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा अपने जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का प्रमुख साधन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का प्रमुख साधन जो है वो अवतल चक्कियाँ थी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा अवतल चक्कियाँ थी। कौन के माइलस्टोन्स थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्कियाँ किससे निर्मित होती थी? तो चक्कियाँ जो वो स्थूल, कठोर, कंकरीले, अग्निज और बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्कियाँ कितने प्रकार की होती थी? तो चक्कियाँ 2 प्रकार की होती थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइलस्टोन्स हैव बीन फाउंड। नेक्स्ट, तो ये तो हमने किया। अब एक करेंगे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के सुदूर क्षेत्रों के अन्य देशों से संबंधों की व्याख्या कीजिए कि भाई दूर की जो बाकी जो सभ्यता थी विश्व की, उनके साथ भी इनके संबंध थे। तो इस पर आपको जो है वो बताना है। तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा पुरातत्व विज्ञानियों द्वारा किए गए नवीनतम शोधों से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासियों के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे जिनका आधार वस्तु विनिमय था। मतलब वस्तु देकर के वो लोग वस्तु खरीदते थे। अन्य देशों के संबंधों के बारे में निम्न उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। रासायनिक विश्लेषणों से ज्ञात हुआ है कि ओमान तांबे और हड़प्पाई पुरातत्व के अवशेषों दोनों में निकल धातु के अंश पाए गए हैं। और इसको आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान संभवतः ओमान नामक क्षेत्र से तांबे के आयात का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला लिखा हुआ 3रा पॉइंट कि अन्य देशों से संबंधों के बारे में संकेत करने वाली अन्य वस्तुएं जैसे मोहरें, नापतोल के बाट, पासे, मनकों से भी इस बात के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। खुदाई में सैलखड़ी मिट्टी के जहाज़ों और नौकाओं की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है। और इसी का इंग्लिश जो यहाँ पे है आंसर, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। फ्रॉम द लेटेस्ट रिसर्च डन बाय मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इट इज़ इन्फर्ड दैट द Hadappans has trade relations with many other countries which were based on barter। मतलब जो है वो वस्तु विनिमय के
आधार पर होता था। तो इसका कंप्लीट है इंग्लिश आंसर यहाँ पे दिया हुआ है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो आपको शिल्प उत्पादन का वर्णन हमने बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और इसका इंग्लिश जो मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमने इसे तैयार किया है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। अगला जो हम यहाँ पे एक और पेपर करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखा है, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ, हड़प्पा। इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस सातवान शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? तो आंसर लिखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है, अलवार किस मत से संबंधित थे? तो अलवार जो है ये वैष्णव मत से संबंधित थे और जो नयनार संत थे वो शैव मत से संबंधित थे। इंडिका ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इंडिका की इस रचना जो है वो मेगास्थनीज ने की है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन स, मेगास्थनीज। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपको पता होगा, विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हुई थी और ये जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध 1565 में, जिसमें इसके जो विजयनगर साम्राज्य के जो पड़ोसी 3 राज्य थे उन्होंने मिलकर के विजयनगर पर हमला किया था और इसे तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य कौन सा नगर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन अ, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट है, कौन सी फसल सर्वोत्तम फसल कहलाती थी जिसे जीन से कामिल कहते थे? तो कपास की फसल जो है ये सर्वोत्तम फसल मानी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रज्जुनामा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार कौन था? तो टॉमस जॉन्स बार्कर जो है वो इसके चित्रकार थे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान साहब को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अंतिम क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि 12 प्रश्न आएंगे, तो अंतिम प्रश्न है कि कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार का गठन किया था। अब करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर कि धर्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी अशोक ने। तो महान सम्राट अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट अगला है, रिक्त स्थान के अनुयायी वीर शैव या लिंगायत कहलाए? तो बांसवन्ना के जो अनुयायी थे वो वीर शैव या लिंगायत कहलाए थे। स्थापत्य कला की इंडो सार्सनिक शैली की प्रमुख इमारत हैं जो मुंबई में स्थित है, तो वो है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्षों तक भारत में रहा था। उसका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का उद्देश्य वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसके विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आर्य समाज। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो ये जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, आप इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए हमने, इसके आंसर्स हैं बहुत ही शानदार। उसके बाद खंड ब शुरू होता है जिसमें आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है और वही लघुत्रात्मक प्रश्न है जिनमें से आपके जिन चैप्टर में से लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो बड़े प्रश्न हैं वो भी मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जो भी कारण थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आपको मिलेंगे मैप भी मिलेगा और जो नक्शे वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद में मैं आपको बता दूँ, ये नक्शा है। नक्शे में जैसे मान लीजिए आपको भरना है बनावली भरना है, दार्जिलिंग भरना है, विजयनगर, इलाहाबाद, चंपारण। तो ये इसमें से आप भरेंगे जैसे बनावली हरियाणा में है, इलाहाबाद यूपी में है, चंपारण बिहार में है, दार्जिलिंग और विजयनगर, ठीक है। और इसके बाद में एक और मैप है जहाँ पर आपको भरना है, सोपारा भरना है, गोरखपुर भरना है, मिदनापुर भरना है, नागपुर भरना है और ग्वालियर भरना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये हो गया गोरखपुर, हो गया ग्वालियर, हो गया मिदनापुर, हो गया नागपुर, हो गया और ये सोपारा हो गया। इसके बाद में नीचे इंग्लिश मीडियम का है टोटल। ये जो क्वेश्चंस हमने किए हिंदी मीडियम में वो सारे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हमने
किए हुए हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, इसको कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।